नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सियासी पारा गरमाया हुआ है। तमाम फेरबदल हो रही है। बयानबाजी का स्तर दिन पर दिन निम्न होता जा रहा है। इन सब के बीच यूपी से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर है बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी से जुड़ी हुई। खबर यह है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दामन थाम लिया है। लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी की मौजूदगी में शाइस्ता ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अब खबर यह भी मिल रही है कि शाइस्ता को प्रयागराज पश्चिम सीट से AIMIM अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। यूपी चुनावों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए तमाम दल एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, सपा और AIMIM भी जनता के बीच पैठ बनाने की जुगत में लगी हुई है। इसी बीच AIMIM में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी का शामिल होना और उन्हें अहम सीट से चुनाव लड़वाना सियासी पारे को और गरमा सकता है। वैसे चुनाव कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति जरूर होती है, और फिर जब बात यूपी की हो तो ऐसे में तो ये मुद्दा और भी ज्यादा गहरा जाता है। यहाँ पर अलग अलग दल अलग अलग धर्म के लोगों का अनुपात बैठाते हैं, गठजोड़ की राजनीति करते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व का राग अलाप रही है तो वहीं AIMIM मुस्लिमों का, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी MY यानी कि मुस्लिम यादव को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। खैर, न सिर्फ शाइस्ता, अतीक अहमद का पूरा परिवार AIMIM में शामिल हो चुका है। इस मौके पर ओवैसी ने कहा, मुजफ्फरनगर के फसाद में अगर केस चल गया होता तो आज योगी सरकार केस वापस नहीं ले पाते। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे। अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये लोग मुस्लिमों की लीडरशिप के खिलाफ हैं। ओवैसी ने कहा, जेल में 27% मुसलमान हैं और स्कूल में मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। हर कास्ट की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, लेकिन मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोप लगते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5-6-7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान है, ट्रायल। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे ही बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। लखनऊ में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वैसे साहब, कल मोहन भागवत साहब ने पुणे में एक बार फिर से ये कहा है कि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक थे। उन्होंने कहा कि हमारी एकता ही हमारा अतीत ही हमारी एकता का। मैं, हाँ, रणवीर साहब बोलिए ना। रणवीर, आप कहाँ हैं? रणवीर भाई दिख गए, आप बोलिए। मैं वो जवाब दे चुका हूँ सर उस पर। दोनों को पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने BSP और सपा को वोट दिया, और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने BJP को वोट दिया। ये मैंने कहा है।
समझ रहे हैं, वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे हैं, तो मुसलमान आखिर क्यों आपको वोट करें, क्या सोच वहाँ जय श्री राम के नारे भी आज लगे? हाँ नहीं देखिए, वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, वो जो करते कर लें। हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा हूँ। यूपी के सिलेक्शन में तालिबान भी एक मुद्दा हो गया, आपका क्या सोचना है? क्या होगा? तालिबान है वो यूपी कौन बना रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नाम लेने से क्या मतलब है? किसी पार्टी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। अरे आप क्यों डर रहे हैं? हाँ नहीं, बीजेपी कह रही है कि जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, उनके खिलाफ ये बोलिए ना, नाम लेके बोलिए। तो सुनिए, हाँ सुनिए, हकीकत ये है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपये हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए, अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पढ़ाया, तो ऐसे 16,000 लोग हो गए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात किए, जो मैं दोहरा देता हूं, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने ये पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1। अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं। ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। 5वीं बात सुन लीजिए, कल का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की है। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था, जो ट्रंप सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। तो सुना आपने कैसे यूपी चुनावों के लिए ओवैसी ने हुंकार भरी है। वैसे एक तरफ योगी आदित्यनाथ बाहुबलियों पर नकेल कस रहे हैं और दूसरी तरफ ओवैसी बाहुबलियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अब इसके क्या मायने हैं और इसका फायदा पार्टी को होता है या नहीं, इसका पता आने वाले वक्त में ही चलेगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।